आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं मोटर सिस्टम पे। तो जो हमारा ये मोटर सिस्टम है ये कैसा है, तो ये दो न्यूरॉन पाथवे है, यानी कि इसमें दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, एक अपर मोटर न्यूरॉन, एक लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन का नेचर कैसा होगा, वो इनहिबिटरी नेचर का होगा। आइए देखते हैं। मोटर सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो ये कैसा होंगे, तो इसमें दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, दो न्यूरॉन का पाथवे इन्वॉल्व होगा, एक अपर मोटर न्यूरॉन का और एक लोअर मोटर न्यूरॉन का। अपर मोटर न्यूरॉन का जो नेचर होगा वो इनहिबिटरी नेचर होगा, और जो है ये लोअर मोटर न्यूरॉन पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो अपर मोटर न्यूरॉन कहां से कहां तक होंगे, जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे वो तो हो गए अपर मोटर न्यूरॉन। कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल्स तक जाएंगे वो हो गए लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन कहां से कहां तक हो गए, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड, अपर मोटर न्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल तक जाएंगे वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। लेकिन जो हमारा फेशियल नर्व, मतलब फेस में जो नर्व आ रहा है, यानी कि फेशियल नर्व का जो सप्लाई हो रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कॉर्टेक्स से तो ब्रेन स्टेम तक आएंगे, और ब्रेन स्टेम से जो फेस में या फेशियल नर्व में जो सप्लाई आ रहा है वो कैसा होगा, वो होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। क्या बोले, कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम तक तो हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन, और ब्रेन स्टेम से जो फेस में जो सप्लाई जा रहा है वो हो जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये दो न्यूरॉन का पाथवे है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो मोटर सिस्टम का जो मेनली जो प्रेजेंट है वो कहां है, फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में भी कहां, एरिया 4 एरिया 6। तो वैसे एक्चुअली जो प्रेजेंट है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, हम आगे बात करेंगे, तो 30% तो एरिया 4 में प्रेजेंट होता है, 30% एरिया 6 में, और 40% सेंसरी कॉर्टेक्स में। इस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पे बाद में बात करेंगे। तो ये जो फ्रंटल लोब में कहां प्रेजेंट होंगे, एरिया 4 में, एरिया 6 में। तो सबसे पहले जो थॉट आएगा वो हमारा कहां आएगा, तो वो प्री मोटर में आएगा, एरिया नंबर 6 में। प्री मोटर कहां प्रेजेंट है, एरिया 6, और एरिया 6 कहां प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला थॉट जो आएगा, सबसे पहला थॉट कि मतलब क्या करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है या हाथ हटाना है, क्या करना है नहीं करना है, सबसे पहला थॉट कहां आएगा, वो आएगा प्री मोटर एरिया 6 में। सबसे पहले उसमें थॉट आएगा। उसके बाद प्री मोटर से सिग्नल कहां आएगा, बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, बेसल गैंग्लिया है 5 कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि 5 कलेक्शन है ग्रे मैटर का, जो है बेसल गैंग्लिया है। अब बेसल गैंग्लिया क्या काम करेंगे, बेसल गैंग्लिया देखिए, अब जो है जो हमारा वहां थॉट आया, उस थॉट को डिजायर मूवमेंट में कन्वर्ट कौन करेगा, बेसल गैंग्लिया कन्वर्ट करेगा। थॉट सबसे पहला कहां आया, सबसे पहला थॉट आया प्री मोटर में। प्री मोटर से सिग्नल कहां आया, बेसल गैंग्लिया में आया। बेसल गैंग्लिया क्या काम करेगा, डिजायर मूवमेंट करवाएगा। जो स्पॉनिटी है, स्पॉनिटी ये प्रोवाइड करवाएगा कौन, बेसल गैंग्लिया करवाएगा। अगर कोई दूसरा मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को कौन सप्रेस करेगा, कौन करेगा, तो बेसल गैंग्लिया सप्रेस करेगा अदर मूवमेंट को। बेसल गैंग्लिया क्या क्या करवा रहा है, मूवमेंट को डिजायर मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको तेज करवा रहा है। अगर किसी कारण से बेसल गैंग्लिया में कुछ खराबी आ जाता है या कुछ दिक्कत हो जाता है, तो जो काम पहले 10 मिनट में हो रहा था अब उसको 1 घंटा में लग जाएगा, या फिर जो काम पहले 1 सेकंड में हो रहा था उसको करने में 10 मिनट लग जाएगा। क्योंकि अगर बेसल गैंग्लिया में दिक्कत हो गया तो ये जो स्पॉनिटी प्रोवाइड करा रहा था वो नहीं करा पाएगा, जिसके कारण से लेट हो जाएगा। तो बेसल गैंग्लिया का क्या क्या काम हो गया, मूवमेंट को डिजायर मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, स्पॉनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और को अदर मूवमेंट है तो उसको सप्रेस कर रहा है। उसके बाद प्री मोटर से जो एक सिग्नल आएगा कहां, सेरिबेलम में। सेरिबेलम क्या काम करेंगे, तो सीक्वेंसिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। सेरिबेलम क्या काम करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना होना है, अगर ज्यादा होना है कम होना है, वो बाद में कंट्रोल कौन करेंगे, इसके लिए अलग ट्रैक ही चला जाएगा। तो ये बाद में कंट्रोल करेंगे, वो सेरिबेलम कंट्रोल करेंगे कि मूवमेंट कैसा होना है, कितना होना है, ये कंट्रोल जो है सेरिबेलम करेंगे। तो हमारा जो है प्री मोटर से कहा आ गया सिग्नल, बेसल गैंग्लिया, एक चला गया सेरिबेलम। उसके बाद जो है प्री मोटर से आता है सिग्नल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहां प्रेजेंट है, एरिया नंबर 4, और एरिया नंबर 4 भी प्रेजेंट है फ्रंटल लोब में। उसके बाद ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या काम है, ये कमांड प्रोवाइड करा देगा। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का काम है कि ये कमांड प्रोवाइड करवा देगा। अब यहां से ट्रैक निकलेगा, जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ट्रैक निकला, वो ट्रैक कहां आ गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में।
ये ट्रैक को क्या कहेंगे? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ट्रैक कौन सा हो गया? ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब जो है ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक ही है जो फर्स्ट स्टेप करवा रहा है इनवॉलेंट्री मूवमेंट का, यानी कि इनिशिएशन जो है वो कौन करवा रहा है? वॉलेंट्री मूवमेंट का वो करवा रहा है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक को पिरामिडल ट्रैक भी बोलते हैं, लेकिन पिरामिडल ट्रैक बड़ा टर्म है। पिरामिडल ट्रैक के अंदर सिर्फ कॉर्टिको स्पाइनल नहीं, कॉर्टिको बल्बर भी आएगा और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक भी आएगा। क्या बोले? फिर सुनिए। पिरामिडल ट्रैक बड़ा टर्म है। पिरामिडल ट्रैक के अंदर कौन कौन आएगा? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक आएगा, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक आएगा, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक आएगा। यानी कि पिरामिडल ट्रैक जो है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक को हम पिरामिडल ट्रैक भी बोलेंगे, लेकिन पिरामिडल ट्रैक बड़ा टर्म है। उसके अंदर 3 आ रहे हैं, कौन कौन से? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। अगर हम पिरामिडल ट्रैक को छोड़ दें, उसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा, चाहे वो सेरिबेलम में जो ट्रैक जा रहा हो, यानी कि फिर क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम से कहीं और वो ट्रैक जा रहा हो, तो वो सब किस में ट्रैक आ गया? वो सब आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में। यानी कि पिरामिडल ट्रैक को छोड़ दें तो बाकी जो बच गया वो हो गया एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कौन कौन से हो गए? वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक कौन कौन से थे? पिरामिडल थे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। अगर हम पिरामिडल ट्रैक को छोड़ दें, बाकी बचा हुआ जितना ट्रैक है वो कैसा हो गया? वो हो गया एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में क्या क्या आ गए? वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक और टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। ये तो हो गए हमारे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये इसके ऊपर वाला तो कैसा हो गया? अपर मोटर न्यूरॉन। अब इसको कहां भेजना है? मसल्स में। आगे अगर इसको मसल्स में भेजेंगे तो फिर वहां जो भी होगा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराया जाएगा। ये कैसा हो गया? लोअर मोटर न्यूरॉन हो गया। दूसरा बात, अगर हम मुझे क्या कहते हैं, अगर कॉर्टेक्स से हमको फेस में नर्व सप्लाई भेजना था तो उसके लिए क्या करना है? जो फेस में जो नर्व सप्लाई आ रहा है उसके लिए वो ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई तक आएंगे, उसके बाद फिर वो आगे भेज दिया जाएंगे। क्या बोले? जो है कॉर्टेक्स से वो ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई तक आएंगे, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई से फिर वो आगे भेज दिया जाएगा। तो ये बात की हम पिरामिडल ट्रैक पे, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक पे, प्री मोटर पे जो सीक्वेंसिंग होता है वो कैसे होता है। किसी भी कारण से अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो गया, यानी कि अपर मोटर लीजन में अगर किसी भी कारण से दिक्कत हो गया, तो क्या था दिक्कत? अब देखिए, अपर मोटर न्यूरॉन हमारा कैसा है? इनहिबिटरी इफेक्ट है। वो इनहिबिटरी इफेक्ट ऊपर से शो कर रहा है, लेकिन अगर अपर मोटर न्यूरॉन में ही कोई दिक्कत आ गया तो इनहिबिटरी इफेक्ट ये शो नहीं करेगा। जब ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं करेगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर जब लोअर मोटर न्यूरॉन को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा कराने लगेगा। क्या बोले? अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो गया, अपर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई दिक्कत हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन को कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन ये बढ़ा देगा। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का जो 30% आता है वो एरिया 4 से आता है, 30% जो आता है वो एरिया 6 से आता है और 40% जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स से आता है। सेंसरी कॉर्टेक्स से मतलब ये नहीं कि वहां सेंसरी पहुंच भी रहा है, उसके बाद फिर वहां से मोटर निकल रहा है। यानी कि 40% कवर कहां से कर रहा है? सेंसरी कॉर्टेक्स वाले एरिया से आ रहा है। 30% एरिया 6, 30% एरिया 4। स्पाइनो इसमें जो बोल रहे हैं स्पाइनो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में जो हमारा सेल्स होंगे वो 3% तो जाइंट सेल्स होंगे और 97% जो है वो नॉर्मल सेल्स होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से देखिए आज क्या क्या पढ़ाए हैं। हम सीएनएस में बात कर रहे हैं, सीएनएस पे भी मोटर सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मोटर सिस्टम कैसा पाथवे है, कितना न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे? इसमें 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन कैसा होता है? इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। सबसे पहला थॉट कहां आएगा? हमारा प्री मोटर में आएगा। सबसे पहले थॉट यहां आएगा, उसके बाद उसको कहां भेजा जाएगा? बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया का काम क्या है? बेसल गैंग्लिया उसको डिजायर मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, स्पोनेटी प्रोवाइड करेगा। अगर कोई दूसरा मूवमेंट हो रहा है तो उसको सप्रेस भी करेगा। उसके बाद ये बेसल गैंग्लिया क्या है? 5 कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर है। साथ में इसको सेरिबेलम में भी भेजा जाएगा। सेरिबेलम का क्या काम होगा? सीक्वेंसिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम होगा।
उसके बाद जो है प्री मोटर से कहाँ आएगा हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, ये एरिया 4 है, दोनों एरिया 6 एरिया 4 कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से ट्रैक निकलेगा, ट्रैक क्या हो गया, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कैसा ट्रैक है ये, पिरामिडल ट्रैक है। पिरामिडल ट्रैक में और कौन कौन से आता है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। बाकी सारा बचा हुआ कैसा हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में क्या हो गया, वेस्टिबुलो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड में आया, इससे ऊपर वाला तक अपर मोटर न्यूरॉन, अब इसको भेजेगा लोअर मोटर न्यूरॉन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।